नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है बुधवार को संपन्न हो गई। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है, भरत भूषण तिवारी केस की जांच कौन करेगा। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग को भी कैबिनेट ने औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित यह आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। तो इस कैबिनेट में सबसे अहम प्रस्ताव इसी को माना जा रहा है, क्योंकि पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। इसके साथ ही साथ बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार होगा। सीएम सम्राट चौधरी की ओर से बताया गया है कि मधुबनी जिले में सांजा विश्वविद्यालय, सिवान में एक नए निजी विश्वविद्यालय, नवादा जिले के अशोकनगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय तथा औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में शीत योग विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन किया जाएगा। संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों के तहत विश्वविद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। शिक्षकों के ट्रांसफर नियमावली को भी स्वीकृति मिली है। शिक्षा क्षेत्र में राज्य के प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है। वहीं मधुबनी, सिवान, नवादा, पटना और औरंगाबाद में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन के तहत वर्ष 2026 से 27 में 36.18 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। वहीं कृषि गणना एवं फसल सर्वेक्षण एक्सेलेटर योजना के लिए करीब 149 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार ने गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी में किस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बोध गया के बौद्ध, जैन एवं सांस्कृतिक स्थलों के समग्र विकास हेतु पर्यटन विभाग और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच एमओयू की मंजूरी दी गई। इसके अलावा मोकामा में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 10.11 एकड़ भूमि हस्तांतरण तथा रिलायंस देवस्थानम के साथ समझौते को भी स्वीकृति मिली है। राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को 5,000 करोड़ रुपए तक ऋण लेने के लिए अधिकृत किया गया है। पटना जिले के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए मोकामा खास मौजा की 10 एकड़ भूमि को बिहार खास महल नीति 2011 के प्रावधानों से शिथिल करते हुए टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हस्तांतरित करने तथा रिलायंस देवस्थानम तिरुपति आंध्र प्रदेश के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए क्या कदम उठाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कई निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन करने को मंजूरी दी है। इनमें जो है एलेस्टेरिया प्राइवेट लिमिटेड, कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वम एआई सॉल्यूशंस और गूगल क्लाउड इंडिया शामिल है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत 4 कंपनियों के साथ जो है समझौता किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एआई आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 4 प्रमुख तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। इन संस्थानों में गूगल क्लाउड इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, सर्वम और कोरोवर शामिल है। इन समझौतों का उद्देश्य एआई तकनीक की पहुंच आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों तक आसान बनाना तथा आधुनिक डिजिटल अवसंरचना तैयार करना है। शहरी और ग्रामीण विकास में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शहरी विकास को गति देने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 76 करोड़ 48 लाख रुपए की जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही भवन योजनाओं की ऑनलाइन स्वीकृति प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के
दीर्घकालिक वित्त पोषण हेतु हुडको के साथ एमओयू करने और छपरा, सासाराम, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर आयोजन क्षेत्रों के विकास प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वच्छ भारत मिशन के लिए अतिरिक्त 24 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं जीविका समूहों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार राज्य जीविका रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के नए नियमों को स्वीकृति मिली है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से जुड़े कई नए नियमों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इनमें अप्रेंटिसशिप संवर्धन नियमावली 2026, सामाजिक सुरक्षा निधि नियमावली 2026, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नियमावली 2026 और मजदूरी संहिता नियमावली 2026 शामिल है। इन नियमों का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और रोजगार के अवसरों को मजबूत करना है। तो बिहार के 4 जिलों में न्यायालय के नए भवन भी बनने वाले हैं। इसके साथ ही बिहार के 4 जिलों में न्यायालय के नए भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। इसके मुताबिक महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मोतिहारी में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन G+7 निर्माण के लिए 39 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। रजौली नवादा में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 38 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि इन परियोजनाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी, न्यायिक कार्यों में गति आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो सरकार का मानना है कि बिहार में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और निजी क्षेत्र की भागीदारी से उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि इन पहलों से बिहार तकनीक और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में नई पहचान स्थापित करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।